बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जाम्पल 12.7 के बारे में। तो बेसिकली अगर उससे प्रीवियस वीडियो की बात की जाए तो उसके अंदर हमने असाइनमेंट को कवर किया था। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो एग्जाम्पल 12.7 को कवर करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो एग्जाम्पल 12.7 है वो है KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो बेसिकली किरचॉफ के दो टॉपिक्स थे, करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट। आज की वीडियो के दिन हम जो है वोल्टेज लॉ की जो एग्जाम्पल है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि बेसिकली आप उसकी जो लेटेस्ट वीडियो हम चैनल पे अपलोड करें वो आप तक पहुंच सके। क्योंकि हम मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तमाम के लेक्चर अपलोड करते रहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और आ जाते हैं एग्जाम्पल 12.7 की तरफ। तो अगर 12.7 से देखा जाए तो इसकी जो स्टेटमेंट लिखी है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि फिगर 12.15 बेसिकली जो हमारा फिगर है हमने खुद बना लिया, ये शो करिए 3 रजिस्टर। ठीक है, अब इसमें 3 रजिस्टर कनेक्टेड हैं, R1, R2 एंड R3। ठीक है, एंड 2 वोल्टेज सोर्स, 2 वोल्टेज सोर्स हैं, एक 24 की और एक ये लगी हुई है, इसको हमने फाइंड करना है। ठीक है, यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ फाइंड द लॉ ऑफ EMF, यानी वोल्टेज सोर्स EAB फाइंड करने। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज गिवन है और हमने फाइंड क्या करना है। ठीक है, तो हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। तो बेसिकली देखा जाए हमारे पास 3 रजिस्टर गिवन है। R1 कितनी वैल्यू है, 2 किलो ओम। R2 कितनी वैल्यू है इसकी, 1 किलो ओम। एंड R3 3 किलो हम इसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है और V गिवन है, या V1 क्या है तुम 24 वोल्ट। ठीक है, या इसको मैं E भी लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि EMF, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, और EMF पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज सोर्स तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर फर्दर देखा जाए तो फाइंड करना है। बेसिकली जो फाइंड करना वो EAB भी बोल सकते हैं या VAB, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट A एंड B हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ कि आपने लगाना है KVL। ठीक है, तो यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ इसको हमने फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो हम सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सोल्यूशन की तरफ बात आ जाए तो हम इस सर्किट को ड्रा करना है, वापस छोटा सा सर्किट में ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी बैटरी आ गई थी। ठीक है, ये मेरे पास एक रजिस्टर, ये दूसरा रजिस्टर, ये तीसरा रजिस्टर है। ठीक है, और ये मेरे पास आ गया था। ठीक है, यानी जब मेरे पास वोल्टेज सोर्स ही गिवन नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब वोल्टेज सोर्स नहीं होगी तो हमारा सर्किट कुछ इसे ड्रा होगा। ये 2 किलो ओम का था, ये 3 किलो ओम का था, सॉरी 1 किलो ओम का था, ये 3 किलो ओम का था। ठीक है, अगर इसके रिस्पेक्ट में कर लूँ तो बेसिकली अब मेरे पास इस पूरे सर्किट के अंदर कहीं जो है वो मतलब कि डिवाइड नहीं हो रहा, दो जगह पे रजिस्टर डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो मेरे पास एक ही लूप बन रही है, यानी इस पूरे सर्किट के अंदर एक ही लूप बन रही है। ठीक है, तो उसको मैं क्लॉकवाइज डील कर लूंगा। ठीक है, जब वो आएगी मैं डील कर लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं करंट को फाइंड कर लेता हूँ। तो बेसिकली मैंने ड्रॉ कर ली सर्किट। ठीक है, जिसमें अंदर ये वोल्टेज सोर्स मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, क्योंकि उसकी हमें वैल्यू नहीं पता थी। तो अब ये मैं सर्किट बता रहा है कि रजिस्टर किसमें कनेक्टेड है, रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, कॉम्बिनेशन। बेसिकली हमें अब ये डायग्राम बता रही है कि रजिस्टर कनेक्टेड सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो उसके लिए आर इक्विवेलेंट फाइंड कर लेते हैं। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 प्लस R3, ये फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का, यानी 2 + 1 + 3, ठीक है, किलो ओम ये आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 + 1 4, 4 और 1 6 किलो ओम। ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास आर इक्विवेलेंट आ गया। अब मैं आई फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, तो ओम लॉ का फॉर्मूला यूज कर लेंगे कि V इज इक्वल टू IR, सो I बिकम V/R। तो हमें V इक्विवेलेंट पता है कितना है 24 एंड R इक्विवेलेंट 6 किलो ओम, ये आ जाएगा। ठीक है, तो 6 4 24 मिली, किलो जब हो जाएगा तो मिली में कन्वर्ट हो जाएगा एम्पेयर। ठीक है, तो करंट हमारे पास कितना आ रहा है 4 मिली एम्पेयर। ठीक है, यानी मतलब क्या है इसका कि इस पूरे लूप के अंदर जो करंट है वो कितना है 4 मिली एम्पेयर का, ठीक है, करंट है। ठीक है, यहाँ से समझ आ गया।
अब इसके बाद हम KVL अप्लाई करते हैं, ठीक है। हमने फाइंड करना है बेसिकली EAB, तो हम KVL अप्लाई कर लेंगे क्योंकि हमारे पास पहले करंट चाहिए था, तो हमने करंट फाइंड कर लिया। तो KVL अप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे KVL, ठीक है। तो KVL की पहले मैंने एक असाइनमेंट कराई थी, उसका भी विजिट कर लेना। तो KVL मैंने पढ़ा था कि अब मैंने डायरेक्शन सेलेक्ट करी, तो मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन सेलेक्ट कर दी है। तो KVL में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हम मूव करेंगे कि मतलब कि अभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में देखा जाए तो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो कर रहा है, तो जब नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो कर होगा तो हमारे पास वोल्टेज सोर्स क्या आती है पॉजिटिव, तो मैं लिख लूंगा प्लस, जिसको मैं ले लेता हूँ E1 का नाम, जिसको मैं कहता हूँ E2 का नाम। बेसिकली KVL अप्लाई करा, तो KVL के लिए मैंने क्या कहा था कि मैं कहीं से पॉइंट स्टार्ट कर लेता हूँ। तो बेसिकली मेरे पास दो लूप बननी है कि ये लूप 1, ठीक है, लूप 2, तो मैं खाली लूप 1 को कर लूंगा। जब मैं लूप 1 को कर लूंगा तो मेरे पास इजीली वोल्टेज अक्रॉस एंड भी फाइंड हो जाएगा। तो मैं लूप 1 के लिए कर लेता हूँ, तो लूप 1 के लिए क्या हो जाएगा बेसिकली, अब अगर हम लूप 1 की बात करें तो लूप 1 में क्या आ रहा है कि किसी भी पॉइंट स्टार्ट करता हूँ, लेट्स मैं D से पहले A भी जाता हूँ, फिर A से B में, फिर B से C से, फिर C से D तक आता हूँ। जब मैं D से A पॉइंट जाऊँगा तो वहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगी हुई है, वोल्टेज सोर्स में करंट फ्लो कर रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, हमने क्लॉकवाइज ली है, तो जब नेगेटिव से पॉजिटिव ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा प्लस E1, ठीक है। फिर इस पे मूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, मैंने कहा जब रजिस्टर आएगा तो माइनस I था और R1, फिर इस पॉइंट से B से C तक आएगा, तो B से C तक हमारे पास एक और वोल्टेज सोर्स है। लेकिन आप इसकी डायरेक्शन क्या है, यूं आ रही थी, ठीक है, यानी प्लस से माइनस की तरफ। जब प्लस से माइनस में जाएगा तो हमें नेगेटिव साइन E ऑफ AB, ठीक है। फिर नीचे कुछ भी नहीं है तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब E1 की वैल्यू कितनी थी 24, I1 की वैल्यू कितनी थी 4 एंड R1 की 2 माइनस EAB इक्वल टू 0, ये आ गया। फिर अगर फर्दर मूव करें तो 4 2 से कितना हो जाएगा 8, तो 24 माइनस 8 इज इक्वल टू EAB, तो EAB यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट A एंड B इज इक्वल टू 16 वोल्ट आ जाएगा। तो बेसिकली ये थी असाइनमेंट 12.7। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है न्यूमेरिकल को डील करेंगे, तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह के बाद।